क्या क्या चीजें डालने से आपका पानी अमृत के समान हो जाएगा, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे ये मिट्टी का घड़ा है, तो ये तो नया है मेरा, आपका पुराना घड़ा हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। पुराने घड़े को नया बनाने के लिए थोड़ा सा नमक, फिटकरी, मीठा सोडा तीनों मिक्स करके अंदर आपको एक कपड़े की हेल्प से लगा देनी है, और उसके बाद अच्छे से आप उसे धोकर थोड़ा सा सूख जाए तब पानी उसमें भरें। और उसके बाद उसमें क्या मिलाना है यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। उसके अंदर आपको ये विशेष चीजें डालनी है। पहला तो ये है तांबे का सिक्का, आप देख रहे हैं ना, तांबे का सिक्का डालें। दूसरा रुद्राक्ष, ये हमारा 5 मुखी रुद्राक्ष है, डाल दिया। अभी अगला है चांदी का, ये चौकोर टुकड़ा है। आपके पास जो चांदी का सिक्का है आप लेकर आए हो उसको भी आप डाल सकते हो। अब इसे मिट्टी के बर्तन से ही हमें ढकना है, इससे हमारा पानी बहुत अच्छा हमारी हेल्थ के लिए काम करता है। और जैसे मार्केट में आजकल ब्लैक वाटर, अल्कलाइन वाटर बहुत पैसे से मिलते हैं, घर में बनाते हैं, तो आप ये पानी पीजिए, आपकी उन सब चीजों को फेल कर देगा। इतना अच्छा पानी आपका बन के तैयार होगा, ठीक है। तो आप इस पानी का जरूर इस्तेमाल। लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना जो ये कह सकते हैं कि मैडम हमारा बजट ही नहीं है कि हम चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का या रुद्राक्ष खरीद कर लाएं, फिर मटके में डालें, फिर पानी पिए। तो हम ऐसे में क्या करें, उनके लिए भी उपाय है। क्या है, आपको अपने मटके के पानी में जामुन की डंडी, पता है आपको जामुन की जो डंडी होती है, जामुन की जो लकड़ी होती है, उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। यदि आप जामुन की 2-4 डंडी धोकर सूखी डंडी पानी में डाल के रखते हैं तो कभी भी पानी में कीड़े नहीं लगते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने पानी के टंकी में, जो ऊपर छत पे टंकी रहती है, उसमें जामुन की मोटे मोटे लकड़ियां डाल देते हैं, जिससे उनके पानी की टंकी में कीड़े नहीं लगते हैं ना। तो अब आप जामुन का देखिए, जामुन का पेड़ लगाना, महुए का पेड़ लगाना, सहतूत का पेड़ लगाना, ये सब आजकल सब छोड़ दिए हैं लोग। बस घरों में छोटे छोटे प्लांट्स, पाम प्लांट्स, ये जो 9 o'clock यही लगाकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। नहीं, हमें समाज के लिए, अपने पशु पक्षियों के लिए ऐसे ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऐसे पौधे लगाने चाहिए कि उनके पेट भराव भी हो, यानी उनके फलों से, और हमें छांव भी मिले और उनकी लकड़ियों का भी इस्तेमाल हम सभी कर पाए। तो इसलिए पब्लिक प्लेस में जामुन का पेड़, आंवले का पेड़, या हम बात करें महुआ का पेड़, आपको लगाना चाहिए। इससे जीव जंतुओं की स्वतः ही हेल्प होती है। तो आज से ही आप इस मिशन पर काम करना शुरू कर। आप में से एक लोगों ने पूछा था कि दीदी आपके यहाँ ये किस चीज का चम्मच है और आप इसका क्या इस्तेमाल करते हो। तो देखिए, ये पीतल का चम्मच है और इसको हम अपने बच्चों के भोजन करने के लिए ले आए थे, और अभी भी कभी हम खाते हैं, कभी हमारे पतिदेव खाते हैं इस चम्मच से। वैसे तो हाथ से खाना खाना हमारे लिए शुभ भी होता है और हमारी एनर्जी भी दुगना होती है, क्योंकि हमारे जो टिप होते हैं ना, फिंगर टिप्स, इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। और जब उस एनर्जी को एक साथ हम अपने भोजन को इकट्ठा करके अपने मुंह में डालते हैं तो हमारा जो पाचन शक्ति होता है वो मजबूत होता है। लेकिन ग्रहों को भी बैलेंस करना जरूरी है, और आजकल चम्मच से ही बच्चे खाना खाते हैं। तो आप इस तरह के, जैसे कि सोने चांदी के चम्मच खाना चाहिए ना, तो अभी सोने का चम्मच उतना होता नहीं है, तो ये एक चम्मच आपको अपने बच्चों के लिए लेकर आना है और इससे भोजन करने की आदत डलवानी है। इससे आपके बच्चों का बृहस्पति अच्छा होगा और आगे पढ़ाई लिखाई में, और उनका स्वास्थ्य और उनका वैवाहिक जीवन, आगे का पूरा जीवन बृहस्पति की वजह से बहुत अच्छा रहता है। अक्सर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो ये आप अपने रसोई में जरूर रखें, और चांदी के बर्तन में भी। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में, अभी जैसे कि अप्रैल, मई, जून में पानी का दान हमारे लिए सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो एक पानी से भरा कलश, यानी कि घड़ा, जल भरकर ऊपर कुछ मिष्ठान। तो देखिए, पहले के समय में लोग गुड़ है, सत्तू है रखते थे, क्योंकि ये गुड़ और सत्तू खाने के बाद पानी भी पीते हैं और हमारे शरीर को तरावट भी पहुंचाते हैं। उसके साथ दक्षिणा, तो ये आप पुण्य तिथियों पर यदि दान करते हैं जल से भरा पात्र, तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है
और दान करने का शुभ दिन कौन कौन सा है पता है? जैसे अभी आने वाली है वरुथनी एकादशी, आने वाली है मोहिनी एकादशी, आने वाली है अक्षय तृतीया, या फिर हम बात करें ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री। तो इन सब तिथियों पर आप जल से भरा पात्र मंदिर में ब्राह्मण को मीठे के साथ में यदि देते हैं तो आपके जीवन में शुभता आती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा जल से भरा पात्र आपको दान करना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने आपको वीडियो भी दी थी, हम लोग प्रयागराज में रहते हैं तो ये मटका लेके जाते हैं और गंगा जल भर के मिष्ठान और दक्षिणा रखकर संकल्प बुलाकर ब्राह्मण यानी जो पंडित जी लोग रहते हैं उनको देते हैं। तो आप अपने घर के आसपास में ही दे सकते हैं, ठीक है। तो जरूर आप में से कौन कौन ये कार्य करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हर साल हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको अपने मुख्य दरवाजे पर ये चौमुखी दीपक लगाना चाहिए शुभ तिथियों में, या फिर आप हर दिन लगा सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों के सवाल होते हैं कि दीपक का मुख हम किधर रखें। तो जब आप चौमुखी दीपक लगाएंगे तो आपको ये दिशाओं का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चारों दिशाओं से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भावना से आपको ये चौमुखी दीपक लगाना चाहिए। दोस्तों सप्ताह में या फिर महीने में एक बारी आपको अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर या फिर जो घर का मुखिया होता है उसे यज्ञ, हवन आदि ज़रूर करना चाहिए। आप किसी भी मंत्र से अपने घर में आम की लकड़ियों से और घर की बनी हवन सामग्री से, गायत्री मंत्र के द्वारा या फिर आप हनुमान चालीसा के द्वारा किसी भी चीज़ों से आप हवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में ग्रह क्लेश नहीं होता, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।